गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और जिसके लेखक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुतर्क होते हैं बुरे तर्क या बुरे विचार। तो लेखक ने इस पाठ में नारी की स्त्री की शिक्षा के बारे में बात की है कि आज के समय में स्त्री शिक्षा को जहाँ पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे पढ़े लिखे विद्वान और पढ़े लिखे अध्यापक भी उसमें हैं जो ये चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा बुरी चीज़ है। वो स्त्री शिक्षा का खंडन करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पुराने समय से ही संस्कृत कवियों ने अपने नाटकों में स्त्रियों को महत्व दिया है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि किसी देश को सही ढंग से अगर चलाया जा सकता है तो उसमें स्त्री की शिक्षा को ज़्यादा मायने दिए जाए। स्त्रियों को पढ़ाने के बारे में वो क्या कहते हैं कि वो ये अनर्थ की बात है कि स्त्रियां पढ़ रही हैं। हमारे यहाँ शकुंतला जो कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है, तो उसे क्या बताया गया, क्योंकि शकुंतला थी, उसका एक श्लोक रचा गया। वो कहते हैं कि जो वो श्लोक उन्होंने बोला वो एक उनकी अनपढ़ता को सिद्ध करता है। उस टाइम इतनी ज़्यादा शिक्षा का महत्व नहीं था स्त्रियों के लिए, तो भी नाटककारों ने, कवियों ने स्त्री को अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों से अवगत करवाया है। उन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। नाटकों में देखा जाए, ठीक है, प्राकृत बोलना, यानी कि ये हमारे, अगर हम सही ढंग से उसे बोल नहीं सकते हैं उस चीज़ को, तो ये नहीं कि वो हमारी अनपढ़ता को जाहिर करता है। अधिक से अधिक सही बोलना, यानी कि पहले संस्कृत भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। जो कवि थे, जो साहित्यकार थे या जो नाटककार थे, वो अपने लिखने में जो वो लिखते थे उसमें संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करते थे। तो संस्कृत को बोलना बहुत कठिन कार्य होता था स्त्रियों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो संस्कृत भाषा को बोल नहीं सकती हैं तो वो उनकी अनपढ़ता को जाहिर करता है या वो अनपढ़ हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। हमारे पुराने ग्रंथ, बौद्ध, जैन, इन ग्रंथों में भी स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया है। हमारे महाकाव्य है, भगवत गीता है, उस के श्लोकों में भी स्त्री शिक्षा के मायने को बताया गया है कि स्त्री के लिए शिक्षा कितना जरूरी है। अगर आज की बात करें तो आज हमारा देश स्त्री की शिक्षा के बिना नहीं चल सकता। जिस समय, पुराने समय नाटककार थे या नाट्य शास्त्र लिखे जाते थे, उस समय कुछ नियम बनाए जाते थे, कुछ शब्द संस्कृत भाषा के चुने जाते थे, जिसके लिए स्त्रियों का नियम बना दिया जाता था, नियम में रख दिया जाता था। तो पुराने ज़माने में इतने विश्वविद्यालय नहीं होते थे, ठीक, तो एक नियमित प्रणाली का जो उल्लेख है वो पुराने उसमें हमें लेखों में नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्त्री को पढ़ाएं ना, या स्त्री की शिक्षा का हम खंडन करें या उसे बुरा मानें। पहले के ज़माने में भी पढ़ी लिखी, यानी कि हिंदी भाषा चलती थी, संस्कृत भाषा चलती थी। अगर भाषा का की बात देखी जाए तो धीरे धीरे हमारा यहाँ भाषा का विस्तार हो रहा है, भाषा को जाना जा रहा है, भाषा को समझा जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों का पढ़ना लिखना बुरा है, तो वो पुरुष समुदाय जो इतना अत्याचार करता है, ठीक है, औरतों पर, वो कौन सा शिक्षित होकर अच्छे काम कर रहा है, वो कौन सा अपनी शिक्षा को जाहिर कर रहा है, वो भी अनपढ़ता से बुरा व्यवहार कर रहा है। अगर नाटककारों में पीछे अगर नाटकों की बात की जाए तो शकुंतला अपनी जगह सही थी, क्योंकि उसके पति ने विवाह के बाद उसे छोड़ दिया, उसे भुला दिया। तो क्या उसके पति के लिए ये सही था? शकुंतला का अपने पति के लिए व्यवहार सही था, क्योंकि विवाह के बाद छोड़ना एक गलत बात है। सीता की बात ली जाए तो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी राम ने दूसरे की बातों में आकर सीता का त्याग कर दिया। तो क्या सीता का जो व्यवहार था वो राम के लिए वो नहीं था? क्या वो सही थी? उनके भाषा, जो उनका व्यवहार या जो भी था, वो सीता अपनी जगह बिल्कुल सही थी। राम जी का जो व्यवहार था वो सीता के लिए गलत था। यानी कि पुराने समय से ही स्त्रियों के साथ ये चीज़ चलती आ रही है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पुराने समय में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, ये गलत बात है। जब रुक्मिणी ने कृष्ण जी को बुलाया था तो उन्होंने भी पत्र लिखा था, उनको पत्र संदेश दिया था, जिसे पढ़कर श्री कृष्ण वहाँ आए थे। अगर हम, शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है, इसको सीखना
और सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये लगता है इसमें शिक्षा में कुछ कमी है, तो हम उसे ना कि शिक्षा को बंद करें, स्कूलों कॉलेजों को बंद करें, बल्कि हमें उसका संशोधन करना चाहिए। जहां हमें ये लग रहा है कि हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए। ये नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाना बंद कर दो या स्त्रियों के लिए शिक्षा प्रणाली नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा सबके लिए बराबर है। शिक्षा हमें स्कूल से या कॉलेजों से ही ग्रहण हो सकती है। तो हमें हमारे लिए ये ज़रूरी है, लेखक ये इस लेसन में, इस पाठ में ये समझाना चाहता है कि शिक्षा को बंद करने की बजाय हमें शिक्षा की सही नीति बनानी चाहिए। शिक्षा के कुछ अच्छे नियम बनाने चाहिए। जहाँ पे उसमें कमियां हैं, जहाँ त्रुटियां हैं, उन कमियों को पूरा किया जाए, उनमें संशोधन किया जाए। ठीक है, तो लेखक क्या कहना चाहता है कि वह ये मत सोचे कि सिर्फ नारी एक गृह सुख का ही पालन कर सकती है। ऐसा कहना बहुत गलत बात है। इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष। लेकिन ये नहीं कि उस शिक्षा से हम विश्वास उठा दें, उस शिक्षा को हम झूठा साबित कर दें। तो लेखक इस लेसन में ये कहना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा का विस्तार हो, शिक्षा में जो कमियां उनमें संशोधन हो। ये बेटा आपका लेसन था। इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं। आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।